चलिए देखिएगा, आपको यहाँ कंपनी का कुछ लेजर भी बनाएंगे, फिर वाउचर बना के आपको दिखा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, एकदम कीप साइलेंस रहिएगा। सबसे पहले आप लोग कंपनी बनाइएगा। तो कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी दे रहा है। ये ऑप्शन यदि नहीं आता है तो आप लोग अल्ट F3 प्रेस करके क्रिएट कंपनी में आएंगे। चलिए क्रिएट कंपनी करते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ कंपनी का नाम लिखिएगा। चलिए मान लीजिए हम ABC के नाम से कोई कंपनी लिख लेते हैं। ABC लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह लिख लीजिएगा। एड्रेस लिखने के बाद बाकी ये डिटेल आप लोग भर लेंगे। इसको भरने के बाद आप लोग यहाँ फाइनेंशियल ईयर को मेंटेन रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करने के बाद आगे बढ़िएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। इतना कर लेंगे आप लोग। ये हमारा टैली का मेन पेज है। कहीं भी भूलिएगा यहीं आएंगे, कहीं भुला जाइएगा तो स्किप बटन दबाइएगा तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग लेजर बनाइएगा। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कॉपी कहाँ गया, हमारे पास जैसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन है 3 लाख रुपए लगाकर ABC के नाम से शोरूम खोला। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोग लेजर बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिएगा। अकाउंट्स इन्फो में आइएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, अकाउंट्स इन्फो। यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आपको अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन दिया है। इंटर दबाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लेजर में आइएगा। कहाँ आएंगे, लेजर में। उसके बाद इसमें क्रिएट ऑप्शन देगा, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। क्रिएट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे आप लोगों को लेजर बनाते हैं। किस नाम से बनाना था, तो ABC के नाम से। इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में एक नाम खोजेंगे, वो नाम जो भी मिलेगा उसी नाम से बनाएंगे। नहीं मिलेगा जबरदस्ती खोजेंगे। 3 लाख रुपए लगाकर ABC के नाम से शोरूम खोला। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो एक नाम मिल रहा है ABC शोरूम। तो ABC शोरूम यहाँ पे लेजर में लिख दीजिएगा, ABC। उसके बाद शोरूम, ABC शोरूम हो गया। ABC शोरूम को आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तो इस नाम पे आप लोग पूंजी लगा रहे हैं। इस वजह से पूंजी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अंडर में आपका रहेगा कैपिटल अकाउंट। इंटर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मेलिंग डिटेल में उस कंपनी का डिटेल पूछेगा। आपको भरना है डिटेल तो भरिएगा। डिटेल में क्या भरेगा, एड्रेस, नाम, पता, यही सब कहेगा। भरना है तो भरिए, नहीं तो आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ ओपनिंग बैलेंस। तो इस कंपनी को चलाने के लिए आप लोग शुरुआती पैसा दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं, तो 3 लाख रुपया दे रहे हैं। ये 3 लाख रुपया भरिएगा। और ये 3 लाख रुपया कहीं ना कहीं से पहले आप डेबिट करेंगे। किस नाम पे, तो ABC के नाम पे। तो यहाँ इस वजह से यहाँ DR होगा। एक्सेप्ट करा दीजिएगा। एक क्वेश्चन का लेजर हम लोग बना दिए। अब इसकी वाउचर देखिए, वाउचर कैसे बनेगा। बैक करते हैं। वाउचर बनाने के लिए आप लोग आइएगा अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर, इंटर। आपका वाउचर यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे ऊपर वाउचर शो कर रहे हैं। यहाँ पे शो कर रहा है ना। तो अभी फिलहाल में ये आपका पेमेंट वाउचर है। बाकी वाउचर कहाँ शो करेगा, इधर राइट साइड में आपको शो करेगा। देखिएगा यहाँ पे सारा वाउचर का नाम लिखा है। कंट्रा, कंट्रा में हम लोग बैंक से संबंधित लेन देन करते हैं। पेमेंट में जो हमारा भुगतान होता है, खर्चा होता है। रिसिप्ट, जो भी पैसा हमको मिलता है। जर्नल में एक्स्ट्रा एक ऐसा हमारा ये जर्नल वाउचर है जिसमें किसी वाउचर की, जिसमें किसी क्वेश्चन की एंट्री नहीं होगा, तो हम लोग जर्नल में आके कर सकते हैं। सेल में आएंगे बेची गई वस्तु का। बेची गई वस्तु यदि हमारा वापस आया तो क्रेडिट में। खरीदा गया सामान तो परचेज में। खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो डेबिट में। तो यहाँ पे कुछ वाउचर दिए गए हैं जिनके बारे में थ्योरी में आप लोगों को डिटेल बताया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 लाख रुपए लगाकर ABC के नाम से शोरूम खोला। क्वेश्चन यही है ना। तो ABC के नाम से शोरूम खोलने के लिए आपको कहीं ना कहीं से पहले आपको पैसा मिला होगा। किसके लिए मिला होगा, तो ABC को स्टार्ट करने के लिए। सोचिए आपके पास पैसा न मिले तो क्या आप ABC के नाम शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं होगा। तो पहले आपको पैसा मिला होगा। अब पैसा मिलने को ही हम लोग बोलते हैं रिसीव, बोलते हैं ना। तो हमें पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ है। इस वजह से हम लोग रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट का शॉर्टकट आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ देखिए दिया है। शॉर्टकट क्या है, F6। या तो इस पे आप माउस से क्लिक कीजिए या कीबोर्ड में फंक्शन की में F6 दिया है, प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने रिसिप्ट वाउचर खुल गया। जब रिसिप्ट वाउचर खुल गया तो यहाँ पे आपको CRDR भरना है। अब सवाल पढ़ते हैं, बोलिएगा खर्चा कौन करेगा, प्राप्त कौन करेगा। देखिएगा 3 लाख रुपए लगाकर ABC के नाम से शोरूम खोला। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा कौन खर्चा किया कौन प्राप्त किया। हम आपको अपनी तरफ से बताते हैं, सुनिएगा। जब हम लोग कंपनी के नाम का
वाउचर एंट्री करते हैं ना, तो इसमें कंपनी का सारा पैसा हम लोग खर्चा कराते हैं। किस नाम पे खर्चा करवाएंगे? तो कैश के नाम से। क्योंकि जब हम लेजर बनाए थे तो कंपनियों को पहले ही हम 3 लाख रुपया ओपनिंग दिए थे ना, तो कंपनियों के नाम पे 3 लाख रुपया है, तो उसको हम टोटल पैसा ट्रांसफर करवाएंगे कैश के नाम पे। क्योंकि कंपनी का लेजर हर वाउचर को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक कैश ऐसा कॉमन आपका लेजर होगा जो हर वाउचर में लगभग सपोर्ट कर देगा। तो इसी वजह से कंपनी का टोटल पैसा हम कैश के नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे। जब भी हमें पैसा प्राप्त करने या खर्चे करने की बारी आएगी तो वहाँ पे हम कैश खुद को समझेंगे और तब हम लोग पैसे का लेन देन करेंगे। यहाँ पे आप लोग एबीसी शोरूम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीआर पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप एबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कितना रुपया है, तो हम 3 लाख रुपया दिए थे। देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग में 3 लाख दिखा रहा है। इसके चक्कर में आप लोग पढ़िएगा मत करेंट बैलेंस। जब करेंट बैलेंस के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे बर्बाद होंगे, ये हमारा श्राप है। वहाँ देखिएगा, वहाँ 3 लाख रुपया भर दीजिएगा। जब आप लोग टैली यूज करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि 3 लाख कहाँ से आया, 2 लाख कहाँ से आया, वो आपको खुद समझ में आने लगेगा। नहीं आएगा तो मास्टर रहिए हैं। उसके बाद यहाँ डेबिट पूछा जा रहा है, तो एबीसी वाला हम लोग पैसा ट्रांसफर करा रहे हैं कैश के नाम पे, तो कैश भरिएगा, फिर इंटर कीजिएगा। अब बाकी इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होगा तो इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का लेजर बन चुका है। बन गया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा। अपने फ्रेंड राहुल से 6000 रुपये उधार लिया। अपने फ्रेंड राहुल से 6000 रुपये हम क्या किए हैं? उधार लिए हैं। उधार लिए ना, इसका बैक करके चलते हैं लेजर बनाने। अकाउंट्स इन्फो में आइएगा, लेजर में आइएगा, क्रिएट कीजिएगा। तो नाम हमको क्या मिला है? तो राहुल। किस नाम से? राहुल के नाम से। राहुल से हम क्या कर रहे हैं? उधार ले रहे हैं। तो ये हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। उधार ले रहे हैं तो राहुल उधार खर्चा कर रहे हैं ना, हमको दे रहे हैं, बट राहुल क्या कर रहे हैं? वो खर्चा कर रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे, इसकी एंट्री कर दिए। अब देखिएगा, राहुल से पैसा हम लिए हैं, तब इसकी वाउचर एंट्री किस में करेंगे? तो बैक करके आते हैं वाउचर एंट्री में, अकाउंटिंग वाउचर में। अब सुनिएगा, राहुल से हम पैसा लिए तो हमको पैसा प्राप्त हुआ कि खर्चा हुआ? प्राप्त हुआ। तो प्राप्त करना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, जो वहां शो कर रहे हैं। नहीं शो करेगा F6 प्रेस कर दीजिएगा, रिसिप्ट वाउचर आ गया। उसके बाद यहाँ CR पूछेगा, DR पूछेगा। सबसे पहले आपका CR पूछ रहा है, तो सवाल पढ़ते हैं, बताइएगा पैसा कौन खर्चा कर रहा है? तो राहुल से 6000 रुपया लिया, तो राहुल कर क्या रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं। अब प्राप्त कौन कर रहा है? हम टैली में खुद को क्या समझते हैं? कैश। और खर्चा कौन किया है? राहुल। तो CR में क्या हो जाएगा? राहुल भरिएगा। कितना रुपए? 6000 रुपए। उसके बाद इंटर कीजिएगा। पैसा लेगा कौन आपसे? हम लेंगे। मतलब राहुल से पैसा कौन लेगा? हम लिए हैं। हम खुद को टैली में क्या समझ रहे हैं? कैश। तो यहाँ कैश भरिएगा। अब इंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले वाउचर का। जैसे अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए बिजली बिल के रूप में जमा किया। तो बिजली बिल के नाम से हम लोग लेजर बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाइएगा, लेजर में जाइएगा, क्रिएट कीजिएगा। आप इलेक्ट्रिक बिल के नाम से बनाइएगा। इलेक्ट्रिक बिल किस में जाएगा? तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक बिल बाई आप रसीद के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तब आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। यदि ऐसे नॉर्मल दे रहे हैं, एक के बार में टोटल इतना बिल है, टोटल जोड़ के दे रहे हैं, पर यूनिट के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, तब आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेजर बन गया, इलेक्ट्रिक बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया ना। अब चलते हैं वाउचर में। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल पढ़ते हैं, बोलिएगा। 500 रुपए बिजली बिल के रूप में जमा किया, तो बताइए पैसा हमें खर्चा हुआ है? हमारे यहाँ से खर्चा हुआ है या प्राप्त हुआ है? खर्चा हुआ है। तो खर्चा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पेमेंट। इस वजह से किस वाउचर में जाएगा? पेमेंट का शॉर्टकट F5। अब यहाँ पे ऊपर हमारा पेमेंट वाउचर खुल चुका है यहाँ पे। अब इसमें पेमेंट में पहले ही पूछ रहा है DR, यानी डेबिट कौन कर रहा है, यानी पैसा लेगा कौन। तो सवाल जब पढ़िएगा तो कभी कभार आपको डेबिट नहीं पकड़ में आएगा, तो क्रेडिट पकड़िएगा कि क्रेडिट कौन किया है। तो एगो क्रेडिट करेगा, दूसरा डेबिट करेगा, वहां से पकड़ में आ जाएगा। यदि कभी कभार डेबिट नहीं पकड़ आएगा तो क्रेडिट, और कभी क्रेडिट नहीं पकड़ आया तो डेबिट पकड़िएगा। सवाल पढ़ते हैं, बताइएगा कौन खर्चा किया, कौन प्राप्त किया।
₹500 बिजली बिल जमा किया। कौन जमा किया? हम लोग जमा किए। बिजली बिल कौन जमा किया है? हम लोग। तो हम लोग पैसा खर्चा किए कि प्राप्त किए? खर्चा किए। यानी हम लोग खुद को टैली में क्या समझते हैं? कैश। यानी कैश क्या किया है? खर्चा किए। तो प्राप्त कौन किया होगा? बिजली बिल वाला। तो वहां डीआर में क्या हो जाएगा? बिजली बिल। कितना रुपया खर्चा हुआ है? तो ₹500। खर्चा कौन किया है? हम किए हैं। हम टैली में खुद को क्या समझते हैं? कैश। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अजय को ₹5000 उधार दिया। तो बैक करते हैं, लेजर में आते हैं। अकाउंट्स इन्फो में आइएगा, उसके बाद लेजर में आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन है 15,000 नगद कीबोर्ड बेचने के लिए खरीदा। यानी 15,000 का हम नगद क्या किए? कीबोर्ड खरीदे। क्यों खरीदे हैं? तो बेचने के लिए। चलिए इसका लेजर बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो में लेजर में आइएगा, क्रिएट कीजिएगा। किस नाम से बनेगा? तो कीबोर्ड के नाम से। कीबोर्ड हम क्या कर रहे हैं? तो परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक्सेप्ट करा दें, बैक कीजिएगा। अब आइएगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ गया। अब देखिएगा वस्तु को, यहाँ सवाल पढ़ते हैं एक बार और गौर कीजिएगा। 15,000 का नगद कीबोर्ड बेचने के लिए खरीदा। यानी हम क्या कर रहे हैं? खरीदा। यानी हम खरीद रहे हैं। तो खरीदना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परचेज। तो परचेज वाउचर में जाएगा। परचेज का शॉर्टकट F9 प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ F9 प्रेस करने के बाद आपका ये एक इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। इतना डिटेल हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो ये इन्वेंट्री वाउचर चालू हो गया है। तो इन्वेंट्री को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है CR। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? CR। सवाल पढ़ते हैं, जवाब दीजिएगा। 15,000 का नगद कीबोर्ड बेचने के लिए खरीदा। आप जब जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो पैसा कौन खर्चा करेगा? हम लोग। तो हम लोग टैली में खुद को क्या समझते हैं? कैश। यहाँ शेयर में क्या होगा? कैश। कितना रुपया? 15,000।
क्या खरीदे हैं? कीबोर्ड। यानी पैसा लेगा कौन? जहां से कीबोर्ड लेंगे वही आदमी लेगा। तो उसका नाम हमको नहीं पता है, तो उसका नाम है रख दिए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड रख दीजिएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन बताएं, एक और देख लीजिए।